ये परिवार पैसे बचाने के लिए रोज ऊपर वाली छत के वाईफाई का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज अचानक सिग्नल गायब हो गया। बेटा बार बार शिकायत कर रहा था कि ऊपर वाली बूढ़ी औरत ने जरूर पासवर्ड बदल दिया, लेकिन अभी अभी नहाने का पानी भी ऊपर से चुरा कर आई बहन को ये सब आम बात लगती थी। उसने भाई से कहा 6-0 या 8-0 ट्राई करके देखो, लेकिन भाई ने बता दिया कि वो सब ट्राई कर चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा। पूरी फैमिली परेशान हो गई क्योंकि नेट नहीं था और फोन भी रिचार्ज नहीं था। माँ ने पापा को जोर से लात मारी और कहा कुछ करो, लेकिन पापा बहुत शांत थे। बेटे ने कहा फोन को ऊपर उठाकर देखो, कुछ नहीं हुआ। फिर वो बासी फुंदी लगा ब्रेड खाने लगा और उससे खाना छीनने वाले कॉकरोच को उंगली से उछाल दिया। आखिरकार बेटा फोन लेकर घर के हर कोने में घुमा और सबसे आखिर में टॉयलेट के सबसे अंदर सिग्नल मिल गया। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से बहन को बुलाया। दोनों भाई बहन ऊंचे टॉयलेट के पास बैठकर फोन चलाने लगे। 4 लोगों का पूरा परिवार बेसमेंट में रहता था और पिज्जा की दुकान के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स फोल्ड करके जैसे तैसे गुजारा करते थे। रोज के कुछ रुपए से मुश्किल से पेट भरता था, लेकिन लगता था किस्मत ने मौका दिया। अचानक पलटने का मौका आ गया। भाई का हाई स्कूल का दोस्त उसे एक अमीर घर में ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलवाने वाला था। अगर सिलेक्शन हो गया तो पेट की समस्या खत्म, लेकिन भाई 5 साल से रिपीट कर रहा था और कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, जरूर पकड़ा जाएगा। तभी बहन ने अपनी शानदार फोटोशॉप स्किल से भाई के लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी की फेक डिग्री बना दी। जीने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। फेक सर्टिफिकेट की मदद से भाई अमीर घर पहुंच गया, लेकिन अमीर की पत्नी ने कहा कि पहली क्लास वो खुद सुनेगी। भाई बिल्कुल नहीं घबराया, तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसके पास पहले से प्लान था। उसने अमीर की बेटी का हाथ पकड़ा जो सवाल हल कर रही थी और बोला हाई स्कूल एग्जाम में सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस और मेंटालिटी। लड़की का दिल तेज धड़कने लगा तो भाई ने कहा तुम तो शुरू में ही हार मान चुकी हो। हाई स्कूल की ये ट्रिक उसे अच्छे से आती थी क्योंकि वो खुद 5 बार फेल हो चुका था। अमीर की पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हुई और पैसे गिनकर दिए, ऊपर से 200 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिए। यही तो सपनों का टीचर था। फिर पता चला कि घर में एक आर्ट टीचर भी चाहिए। भाई को तुरंत बहन की याद आई। बहन तो जूनियर हाई भी पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन फोटोशॉप में माहिर थी। बहन बहुत स्मार्ट निकली। उसने अमीर की पत्नी की पहली क्लास सुनने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी और उसे लिविंग रूम में बेचैन बैठने को छोड़ दिया। कुछ ही देर में उसने छोटे बेटे को बहुत आज्ञाकारी और समझदार बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बहन ने कहा बच्चे की बातों से लगता है कि उसकी बचपन में कोई ट्रॉमा है। ये सुनते ही अमीर की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सचमुच बच्चे को छोटे में कुछ अजीब अनुभव हुआ था। बहन ने पहले से तैयार किए हुए साइकोलॉजी के टर्म्स इस्तेमाल किए और अमीर की पत्नी पूरी तरह कायल हो गई। फिर बहन ने सैलरी भाई से 10 गुना ज्यादा मांगी। तभी अचानक अमीर घर लौट आया। बहन डर गई कि कहीं झूठ पकड़ा न जाए, लेकिन अमीर ने सिर्फ नमस्ते कहा और चला गया। यहाँ तक कि ड्राइवर से बहन को घर छोड़ने को कहा। बहन को लगा अमीर लोग कितने आसानी से ठगे जा सकते हैं। लग्जरी कार में बैठी बहन को भी आइडिया आया। आखिर पापा भी तो पहले ड्राइवर थे, इसलिए बहन ने अपने कपड़े उतारे और चुपके से लग्जरी कार के पीछे छिपा दिए। जल्दी ही अमीर को लगा कि ड्राइवर चोरी कर रहा है और उसने उसे तुरंत निकाल दिया। बहन ने मौके का फायदा उठाया और पापा को अमीर घर में ड्राइवर बना दिया। अब 3 लोग तो सेट हो गए, सिर्फ माँ बाकी थी। अब सबने पुराने बटलर को निकालने की ठान ली, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बटलर कई सालों से नौकरी कर रहा था और उसकी बनाई डिशेज अमीर को बहुत पसंद थी। उसे निकालने के लिए कुछ तगड़ा करना पड़ेगा। भाई ने सावधानी से आड़ू के रोए निकाले और सब बिस्किट में डाल दिए। फिर बटलर के पास से गुजरते हुए चुपके से सारे रोए उसके ऊपर झाड़ दिए। बटलर को आड़ू के रोए से बहुत एलर्जी थी। वो लगातार खांसने लगा और सीधा हॉस्पिटल